दोस्तों हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर हमारा फ़िल्टर काम नहीं कर रहा है, प्योर पानी नहीं आ रहा है। सर फ़िल्टर तो हमने अभी 3 महीने ही पहले चेंज करवाए थे, तो प्लीज़ देखिए क्या कारण हो सकता है। और ये हमने तकरीबन 7,500 रुपये का परचेज़ किया था, लेकिन जब भी इसको 1 साल ही हुआ है तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लगी हैं। तो चलिए एक बार इसका सर्वे करते हैं दोस्तों, क्या क्या इसमें पहले लगा हुआ है वो देखते हैं। चौक लगी हुई है, SMP लगी हुई है, मिनरल कार्टेज और TDS कंट्रोलर लगा हुआ है, UV सिस्टम, मेम्ब्रेन, सेडिमेंट, कार्बन सब कुछ लगा हुआ है। और अब इसको हम एक बार खोल कर की भी देखते हैं कि अंदर से ये क्यों ख़राब हुआ है, क्यों इसमें से पानी नहीं आ रहा है, कौन सी प्रॉब्लम है इसमें। दोस्तों कस्टमर ने खुद भी ट्राई किया था लेकिन बात नहीं बनी। अब हम एक बार इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। और सबसे पहले SMP चेक करेंगे, उसकी सप्लाई तो आ रही है, ब्लू इंडिकेटर ऑन हो गया है। अब आगे पंप के साथ हम इसके कनेक्शन करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या कहीं सप्लाई की वायरिंग तो शॉर्ट नहीं हो गई थी जिसकी वजह से RO ऑन नहीं हो रहा था, काम नहीं कर रहा था, या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स भी इसके अंदर है जो कस्टमर ने बताया नहीं है, अब हमें खुद ही ढूंढनी पड़ेंगी। तो SMP तो चेक हो ही है, अब इसको हम ऑफ़ कर देते हैं। और अब इसका हम जो RO पंप है, क्योंकि उसकी हालत काफ़ी खस्ता लग रही है, वो चेक करेंगे। अब हमारे कनेक्शन तो कंप्लीट हो गए हैं। अब एक बार इसको पानी की सप्लाई देंगे और फिर देखेंगे कि क्या प्योर पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर नहीं आ रहा होगा तो फिर इसको एक बार हम चेक करेंगे। अभी ये पानी जो है डायरेक्ट आ रहा है, तो इसका मतलब कि जो सेडिमेंट और कार्बन फ़िल्टर तो ठीक है, लेकिन RO पंप के साथ अब हम मेम्ब्रेन भी चेक करेंगे। नए पंप के साथ जो इनके अंदर ऑलरेडी मेम्ब्रेन है उसको चेक करेंगे हम पहले, और उससे हमें स्टेटस पता चल जाएगा कि क्या फ़िल्टर में ब्लॉकेज है या फिर पंप ने प्रेशर छोड़ दिया। तो इसलिए हम नया पंप लगाकर कनेक्शन कर चेक करते हैं और पंप की आउटपुट भी देखते हैं एक बार ऑन कर, क्योंकि पानी पहले बहुत कम प्रेशर से आ रहा था जो पुराना पंप है। तो अब नया पंप लगाया तो अच्छा प्रेशर ये दे रहा है। भी हमने सप्लाई इसकी बंद कर दी है। अब हम बाकी सारे फ़िल्टर जो है वो इस नए पंप के साथ चलाएँगे। मेम्ब्रेन को हम कनेक्शन देते हैं और एक और टाइट कर देते हैं। मेम्ब्रेन की जो एल्बो है वो लूज़ है। तो अब इसको हम दोबारा ऑन करेंगे। अगर पानी प्योर और बेस बराबर आ रहा है तो इट मीन्स कि RO पंप ख़राब है। तो अब उसको ख़राब क्यों हुआ उस पर भी गौर करेंगे और उसका हमने सल्यूशन क्या है करना है, नया डालना है या फिर रिप्लेसमेंट करनी है पंप हेड की, वो देखेंगे। तो दोस्तों अभी जो UV सिस्टम के थ्रू प्योर पानी भी आ रहा है और वेस्ट वाटर भी बराबर निकल रहा है। तो इसलिए प्रॉब्लम तो आ गई है समझ में कि इसका जो पंप है वो पूरा प्रेशर नहीं निकाल रहा था, इसी वजह से पानी प्योर नहीं आ रहा था। अब हमने पंप को चेंज कैसे करना है उसके लिए एक लंबा प्रोसेस है, और पंप ख़राब क्यों हुआ तो उसकी बजाय मैं आगे बताऊंगा आपको, ताकि फ्यूचर में कभी भी पंप ख़राब ना हो। दोस्तों पंप ख़राब होने का मेन कारण ये था कि किचन में ये जो सिस्टम लगाया हुआ था RO सिस्टम, इसको फ्रेश वाटर के साथ अटैच किया गया था और पंप जो है वो लगातार चलता रहता था। कई बार पानी की सप्लाई पीछे से नहीं थी तो पूरे दिन पंप रन करता था, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे ख़राब हो गया। तो मैंने कस्टमर को बताया कि भाई आपके सिस्टम में लो प्रेशर स्विच नहीं लगा हुआ है, जिसकी वजह से अगला हम जो नया पंप भी लगाने जा रहे हैं वो भी ख़राब हो सकता है। तो पहले आप लो प्रेशर स्विच लगाओ ताकि सिस्टम तभी काम करे जब पानी का फ़्लो बेहतर हो, जिसको हम प्योरीफाई करें। देखिए दोस्तों ये इसी वजह से ख़राब हुआ कि ये खाली चल कर बिल्कुल डेड हो गया। तो कस्टमर ने कहा ठीक है मैं ख़र्चा देने को तैयार हूँ, आप नया पंप डाल दो और जो भी इसको फुली ऑटोमेटिक करने के लिए आपको चाहिए वो आप इसको लगाओ, ताकि हमारा फ़िल्टर बार बार ख़राब ना हो। तो अभी हम पुराने पंप को कैसे खोलते हैं वो देखिए, और नया पंप लगाते वक्त कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। स्पेशली लो प्रेशर स्विच आपने दोस्तों ज़रूर लगाना है। और यहाँ से ये 4 नट जो RO पंप को टाइट करते हैं, फिट करते हैं कैबिनेट के अंदर, उसको खोलेंगे
और खोलकर अच्छी तरह से दोबारा रिप्लेस करेंगे। काफ़ी टाइम हो गया था फ़िल्टर लगे के, वो तो जंगाल की वजह से ये जाम हो गए हैं, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपने घबराना नहीं है, धीरे धीरे इसको खोल देना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो हम LPS लगाते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये कह लीजिए कि RO की 90% सेफ्टी या 99% सेफ्टी लो प्रेशर स्विच के साथ है। जब भी आप कहीं से RO परचेज़ करो या असेंबल करवाओ तो पहली कंडीशन उनको बता दो कि आपने लो प्रेशर स्विच ज़रूर लगाना है, और सेकंड TDS कंट्रोलर ब्रांड का और स्पेशली टोटल केयर का अगर आप लगाओगे तो और बेहतर है। और लो प्रेशर स्विच के लिए हमें क्या क्या चाहिए एक्स्ट्रा, 2 थिम्बल, 2 वायर कवर और थोड़ी सी वायर। कैसे कनेक्शन करते हैं इसके बारे में मैं आज की वीडियो में ही आपको बताऊंगा। वायर को हमने प्लास की मदद से जो वायर का एंड है उसको अच्छी तरह से टाइट कर देना है, ताकि लो प्रेशर स्विच के साथ इसकी जो पकड़ है वो मजबूत हो जाए। लो प्रेशर स्विच के अंदर दोस्तों माइक्रो स्विच लगा होता है। जब पानी का प्रेशर पड़ता तो ये सिस्टम को ऑन कर देता है, और जब पानी का प्रेशर कम हो जाए तो ये ऑफ हो जाता है। इस तरह से ये RO को सेफ़ रखता है। दोस्तों अब हमने नया पंप लगा दिया है, फिट कर दिया है, और इनपुट और आउटपुट का आप ख्याल रखें। और लो प्रेशर स्विच लगा दिया है। अब पानी का फ़्लो बेहतर रहेगा, और पानी की जब सप्लाई प्रॉपर आएगी तभी ये सिस्टम ऑन होगा। अब पंप के ख़राब होने के चांस बहुत कम हो गए हैं। नॉर्मल कंडीशन में आप टाइम टू टाइम इसके फ़िल्टर चेंज कराएं, हर 3 महीने के बाद प्री फ़िल्टर मतलब PP स्पन। और फाइनली अब हम कनेक्शन करेंगे, और कनेक्शन करने के बाद अब हमारा सिस्टम ओके है। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। लो प्रेशर स्विच विद फ्लोट विद SV विद पंप कैसे वायरिंग करनी है उस पे मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हुई है। आप हिमगार्ड फ्लोट वायरिंग करके या हिमगार्ड LPS करके सर्च कर सकते हैं, आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। और जो भी आपका कमेंट है, क्वेश्चन है, वो आप कर सकते हैं। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, व्हाट्सअप पे करना चाहते हो, तो एक छोटा सा अपने काम करना है। 6 महीने का पैकेज है, सिर्फ पेड पैकेज जिसे कहते हैं, 50 रुपीज़। वो आप गूगल पे कर दें 9915786290 पे। वर्किंग टाइम हमारा है 10 से लेकर शाम को 5 बजे। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना पैकेज एक्टिवेट करवाने के बाद, और 6 महीने में आप मुझे 6 कॉल कर सकते हैं, और 2-2 मिनट की कॉल मैक्सिमम टाइम की होगी। आप मुझसे टेक्निकल इन्फॉर्मेशन कोई भी RO के रिलेटेड ले सकते हैं। थैंक यू। दोस्तों जब भी हमने RO को कस्टमर को मुहैया करवाना है, वापस देना है, उस वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना कि TDS जो है वो 70+ रखनी चाहिए मिनिमम, ताकि पानी में मिनरल्स भी ऐड होते रहें और पानी प्योर भी हो। अगर आपका क्वेश्चन हो तो ज़रूर पुट करें। थैंक यू वेरी मच।